आशीष सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस। हम कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशन लेकर मैं आ गया हूँ और सारे क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस आपको 2024 का जो एग्ज़ाम है जिसमें मात्र 20 डेज बचे हैं आपके, उनमें से इन क्वेश्चंस में से आपको 100% क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस जितने भी करा रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, वही क्वेश्चंस मैं रिपीटेड आपको करा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से ही रिपीट करेगा एग्जामिनर। इन्हीं पुराने पेपर में से कुछ क्वेश्चंस इस बार फिर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चों ने भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की वो कंटिन्यू क्वेश्चंस देखिए मेरे, वो सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो बिना रुके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दियो। सारे क्वेश्चंस आप इटसेल्फ करके देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको 100% आएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 50 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. अब एक एक चीज में क्लियर बताता हूँ। पहली बात बोली उसने फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टाइप से कुछ टावर की हाइट होगी, ठीक है, उस टावर की हाइट होगी। फिर उसने बोला कि विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या बोला उसने कि फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहां से लेके ग्राउंड तक उसका कितने मीटर दिया है उसने, 15 मीटर दिया है। ठीक है, और उसकी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर मैंने ये भी शो कर दी यहां पर। अब उसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। टॉप का मतलब क्या है, नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे, ये हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगर मैं ऊपर से किसी चीज को नीचे देख रहा हूं तो ये मेरा बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ेगा, लेकिन हम नीचे से ऊपर, क्योंकि मैंने आखिरी में पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट फाइंड करनी है, मतलब नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एंगल बनेगा 60 डिग्री और ये हमारा होगा यहाँ पर 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल मैंने बना लिया। अब इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी, मैंने इनको नाम दे दिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये टावर की ए बी हाइट है और ये इसका बेस है। ठीक है, तो हाइट फाइंड करनी है तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो परपेंडिकुलर अपन बेस चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो साइन कोस टेन हमारा हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल मेरे पास ए बी सी है। तो अब इस ट्रायंगल में हमारा क्या लगेगा फ्रेंड, टेन थीटा, क्योंकि हमको चाहिए बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दोनों हाइट चाहिए टावर की। तो यहाँ पर लगेगा टेन थीटा इक्वल, हमारा टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। अब इस केस में हमारे पास पी क्या है फ्रेंड, यहाँ पर ए बी है परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है बी सी। अब टेन थीटा लिख लिया मैंने। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या दी है हमको, क्वेश्चंस में गिवन है 60 डिग्री अपॉन ए बी क्या है मेरे पास, मुझे नहीं पता सर, एंड बी सी मुझे क्या है 15 दिया है। ठीक है, अब अगली स्टेप में लिखेंगे तो टेन की वैल्यू क्या होगी, टेन 60 डिग्री की √3 हो जाएगी हमारी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 15 हमारा इस साइड चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 √3 मेरे पास एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा ए बी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर से भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सा सॉल्व कर दिया मैंने। हाइट ऑफ द टावर है 15 √3 मेरा। ठीक है, इसका अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक क्वेश्चंस फ्रेंड हमारा पिछले प्रीवियस ईयर में था कि 10a = 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a एंड cos a। ठीक है,
तो कुछ कंडीशन दी है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं, ठीक है। तो tan a की वैल्यू 4.3 मुझे दी है, तो फाइंड करना sec a एंड cos a की वैल्यू। डायरेक्टली क्वेश्चंस में करूँगा। एक बात बताओ मुझे, tan क्या होता है अपने आप में, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 और बेस हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। tan की वैल्यू होती p अपॉन b, तो परपेंडिकुलर 4 है और मुझे पास ये है। तो मुझे निकालना क्या है फ्रेंड, यहाँ पर हाइपोटेनियस मुझे यहाँ पर निकालना है, क्योंकि हाइपोटेनियस आएगा तो जो भी वैल्यू उन्होंने पूछी है उसका हम इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर बेस है, हमको हाइपोटेनियस चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर पी भी है, बी भी है, पर मुझे हाइट चाहिए, तब जाके मेरा क्वेश्चंस सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा डायरेक्टली क्वेश्चंस को कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अगली स्टेप में यहीं पर मैं कर रहा हूँ। हाइपोटेनियस मेरे पास नहीं है और यहाँ पर परपेंडिकुलर है मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर का 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अगली स्टेप में हाइपोटेनियस है तो मैं रूट लगा दूंगा इस पे, तो ये डायरेक्ट में कर दूंगा 16 प्लस 9, यहाँ स्क्वायर था यहाँ पर रूट लग जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप में हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरा कितना 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आ गया मेरा। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि 25 किसका है, 5 का। तो हाइपोटेनियस मेरे पास निकल के आ गया है फ्रेंड 5 आ गया आंसर। तो सिंपल सी वैल्यू पूछी उसके आंसर देंगे हम। तो देखो यहाँ पर सेक ए पूछा है उसने और एक पूछा है मेरे पास कोस ए, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से हमको पता है पंडित बद्री, तो बेस अपॉन हमारा हो जाएगा, मैं यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ आपके सामने जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। ये लिख दिया मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो यहाँ पर सेक का पूछा है तो हमारे कॉस की वैल्यू होगी बी अपॉन एच। पहले मैं लिख दूं कॉस की वैल्यू होगी बी अपॉन एच, तो सेक की हो जाएगी एच अपॉन बी, क्योंकि एक दूसरे के है ना अपोजिट होंगे, ठीक है। तो कॉस हो जाएगा पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। तो एच मेरे पास कितना है 5 और बेस मेरे पास कितना है फ्रेंड 3, तो ये वैल्यू हो गई 5/3। और कॉस ए की वैल्यू बेस हमारा कितना है, बेस हमारे पास 3 और हाइपोटेनियस 5 है, तो ये दोनों हमारा ओवरऑल आंसर है। और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेंड आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से 1-2 नंबर का क्वेश्चंस आ जाएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस वाले टॉपिक जो है इससे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो कुछ भी दे आपको सिंपल सा यहाँ पर फार्मूला याद होना चाहिए। अगर साइन भी दे देगा तो साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो बेस निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पर वो कॉस थीटा की वैल्यू दे देता है कॉस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। एक फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन से यहाँ पर देख लीजिए आप, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कुछ भी नहीं करना, आपको 3 चीजें याद रखनी है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा होगा वो अपोजिट होगा कोस थीटा के, ठीक है। और कोस 90 माइनस साइन थीटा का, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं कि सेक 90 माइनस थीटा वो होगा हमारा कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा के, ठीक है। अगला है मेरे पास कि टेन 90 माइनस थीटा है वो हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस हो जाएगा साइन टेन थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस ये थीटा। तो सिंपल से ये चीजें याद रखनी है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है साइन, इसको हम करेंगे 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री मेरे पास आ जाएगा एज इट इज। क्योंकि देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा करा तो मतलब कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 90 माइनस 72 को जब माइनस करोगे 90 में से आप, तो 18 आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो इसको मैंने चेंज करके इस फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। अब साइन 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा कॉस, और थीटा आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस हो जाएगा हमारा कॉस, और थीटा की जगह आ जाएगा 72, वो नीचे भी आ जाएगा cos 72, ठीक है। तो साइन 90 थीटा में हमने इसको चेंज कर दिया, ये हमारा cos थीटा
हो गया। जब इसको ओवरऑल हमने कैंसिल करा तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। इसी सिंपल टाइप के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चंस पूछा था। तो फ्रेंड जो भी चैनल पर नए हैं अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दो, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। क्योंकि आशीष सर की क्लास है, यहाँ पर सारे फाइनल रिवीजन चल रहा है, यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर आशीष सर आपको सॉल्व कराने वाले। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।